नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मुगल काल या मुगल अंपायर के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सबको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहला मुगल शासक था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हमारे ऑप्शंस हैं परगना, कंधार, काबुल और गजनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परगना। यहाँ पे हुआ था। और ये जो है आज की डेट में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो थे वो बाबर के पिता थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था कुतगुल निगार खानम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो थी ये बाबर की माता थी। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी पत्नी नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुलबदन। गुलबदन जो थी वो बाबर की पत्नी नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश ने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो वो कौन था? तो वो था बाबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब बाबर 12 साल का था तो उसने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर ने 1507 में पातशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, काबुल में। काबुल में की थी उसने पातशाह की उपाधि धारण। और काबुल जो है वो आज की डेट में अफगानिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, काबुल की विजय। काबुल की विजय के बाद उसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातशाह नामा का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ये जो थे ये पातशाह नामा के लेखक थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाहरुख। शाहरुख के नाम से काबुल में उसने चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंधार। कंधार में चलाए थे उसने बाबरी नामक चांदी के सिक्के। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंजाब। बाबर पश्चिम से होता हुआ पंजाब से एंटर होके उसने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। इसने निमंत्रण नहीं भेजा था। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाबर। बाबर जो था वो पहला मुगल बादशाह था। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। तो उसने क्या नाम रखा था अपना? उसने रखा था ऑप्शन ए, बाबर। बाबर नाम रखा था। जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था भारत के मुगल शासक बनने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जो हुआ था वो दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का वो आ गया था, मतलब उन्होंने उसको रूल करना शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इस लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था जो पानीपत की पहली लड़ाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में
बाबर ने पराजित किया था पानीपत की पहली लड़ाई में। नेक्स्ट है हमारे पास, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबर और लोदी साम्राज्य, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। इसके कारण उसने ये युद्ध जीता था पानीपत का। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध, इसमें इसका यूज़ किया था तुलुगमा नीति का। नेक्स्ट है हमारे पास, किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसकी विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था और उसे फिर कलंदर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ने पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में पहली लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से वो जीता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर ने यूज़ किया था। नेक्स्ट है, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का नाम था। तो जो तोपें चलाते थे उनका क्या नाम था? जो बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचिए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कुली। ये दो जो थे ये बाबर के प्रमुख और प्रसिद्ध तोपचिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? जल और स्थल दोनों के ऊपर लड़ा गया था, वो कौन सी फर्स्ट लड़ाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, घाघरा का युद्ध। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। घाघरा का युद्ध जो था वो 1529 में लड़ा गया था और ये बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत कौन था? तो किसको हराया था बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राणा सांगा। इनको हराया था बाबर ने खानवा के युद्ध में। तो बाबर ने बेसिकली 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी जब वो भारत में आया था। 1526 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी और वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच थी। उसके बाद उसने 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई लड़ी थी और ये जो थी ये राजपूत राजा मेवाड़ के जो थे वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी। और नेक्स्ट जो थी इसकी तीसरी लड़ाई थी इसकी बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में लड़ा था इसने और ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और लास्ट जो उसकी लड़ाई थी 1529 ईस्वी में बैटल ऑफ घाघर, और ये जो लड़ाई थी ये मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी और 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट 25 क्वेश्चन बाबर के ऊपर। अभी और भी हैं 25 प्लस मोर क्वेश्चंस हैं जो बाबर के ऊपर ही हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।